Hello bachcho, let's see this question. The question says that find how many are associated with secondary treatment in sewage treatment plant from the given box. Primary sludge, aeration tank, flocks, sequential filtration, UV ray treatment, reverse osmosis, anaerobic sludge digesters, decrease in BOD, chlorination. Option 1 8, option 2 6, option 3 4 and option 4 2. तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ टर्म्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन सारे टर्म्स में से कौन से टर्म्स हैं जो रिलेटेड है, कितने टर्म्स हैं इस बॉक्स के अंदर जो रिलेटेड है रिगार्डिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसको हम एसटीपी भी बोलते हैं। ओके, तो जो वेरियस हाउस होल्ड वगैरह से सिटीज़ के अंदर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स या जो भी ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट वगैरह जो निकल के आता है वो ऐड होता है इन ऑल द वाटर बॉडीज एंड इन वाटर बॉडीज को हमें ट्रीट करना होता है सो दैट ये इम्प्योरिटीज़ जो है इनसे हट सके एंड दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। से जितने भी वेस्ट होते हैं उनको हम सीवेज बोलते हैं एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स क्या करते हैं इन वेस्ट को या इन सीवेज को ट्रीट करके दे मेक इट टॉक्सिक फ्री, ओके, टॉक्सिन फ्री। तो ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस स्टेप्स। उसमें से एक स्टेप है जो सेकंड स्टेप है दैट इज नोन एज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसकी यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो अगर हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में देखें तो वहाँ पे क्या होता है, इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइमरी एफ्लुएंट है, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से एफ्लुएंट आ रहा है, ठीक है, वो पास किया जाता है इनटू लार्ज एरेशन टैंक्स। एरेशन टैंक्स के अंदर उन्हें हम पास करते हैं। ठीक है, जहाँ पे इनको हम कॉन्स्टेंटली एजिटेट करते हैं। दीज आर मैकेनिकली एजिटेट, यानी कि ज़ोर ज़ोर से इनको एजिटेट या हिलाया जाता है एंड इनके अंदर एयर पंप किया जाता है। ठीक है, एयर पंप करने के कारण क्या होता है, वहाँ पे विगरस ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलती है ऑफ द एरोबिक माइक्रोब्स इन फ्लॉक्स। यानी कि फ्लॉक्स मतलब क्या होता है, बड़े बड़े जो एसोसिएटेड लाइक मासेस रहते हैं विद द हेल्प विद फंगल फिलामेंट्स, उनके साथ ये मेश वर्क बनाते हैं एंड दैट इज नोन एज फ्लॉक्स। तो ये क्या करते हैं, ऐसे बड़े बड़े फ्लॉक्स बनाते हैं इन द एरेशन टैंक विच एक्ट्स एज अ मैश फॉर्म, एक मैश की तरह ये काम करता है। ठीक है, तो मेजरली क्या होता है, ये जो माइक्रोब्स रहते हैं ये मेजर जितने भी जो बायोटिक पार्ट्स होते हैं, राइट, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर हो गया, इन सबको ये क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं फ्रॉम दैट एफ्लुएंट एंड सिग्निफिकेंटली इससे क्या होता है, सिंस दे कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर, जो बीओडी होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। ओके okay? उसके बाद once the BOD is reduced then it is passed to the settling tanks, settling टैंक, जहाँ पे वो जो एफ्लुएंट है उसको टैंक के अंदर सेटल करने के लिए छोड़ा जाता है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, जो भी ये बैक्टीरियल फ्लॉक यहाँ पे ये फॉर्म हुआ था ना, वो सेटल हो जाता है एज अ सेडिमेंट एंड ये जो सेडिमेंट है इसको हम क्या बुलाते हैं, इट इज नोन एज द एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज। ओके, तो इसमें से थोड़ा सा जो एक्टिवेटेड स्लज का पार्ट रहता है इसको वापस से एरेशन टैंक के अंदर पुश किया जाता है, जो एक्ट करता है एज एन इनोक्यूलम। ठीक है, और जो मेजर पार्ट ऑफ द स्लज है इसको हम कहाँ पे पुश कर देते हैं, इनटू द एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स के अंदर।
ताकि ये जो स्लज है, ये जो सेडिमेंट था बैक्टीरिया वगैरह का, माइक्रोब्स का, वो अच्छे से डाइजेस्ट होके इसको हम अच्छे से रिमूव कर सके। जो एनारोबिकली क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। सिंस यहाँ पे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है, तो बेसिकली ये जो स्लज रहता है ना, ये इट इज डाइजेस्टेड बाय द एनएरोबिक माइक्रोब्स। ओके, एंड इस डाइजेशन के दौरान, ड्यूरिंग दिस डाइजेशन क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मीथेन वगैरह का, जिस दैट इज नोन एज द बायोगैस। एंड दिस फर्दर is continued in the tertiary and quaternary treatment that is present in the sewage treatment plant। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ एसटीपी में कौन से वर्ड्स या टर्म्स यूज हुए हैं, तो फर्स्ट इज द एरेशन टैंक। प्राइमरी स्लज जो है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट में आता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में नहीं आता। एरेशन टैंक हो गया, फ्लॉक हो गया। देन सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन भी प्राइमरी ट्रीटमेंट में आता है। यूवी रे ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं आया कहीं भी। रिवर्स ऑस्मोसिस जो है वो टर्शरी ट्रीटमेंट में आता है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर आया है यहाँ पे। एंड डिक्रीज इन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आया है। क्लोरिनेशन नहीं आया है। तो टोटली 4 टर्म्स जो थे वो related हैं to secondary treatment plant. So we can say that the correct answer for this question is option 3. I hope you have understood it well. Best of luck.